अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कमेंट किया। और आज मेरे पास एक और मैंने क्वेश्चन पास्ट FCPS2 मेडिसिन के पेपर में से देखा था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको ये आपके लिए हल किया। तो ये आप देखें। केस उन्होंने बताया 55-year-old मैन प्रीवियसली इन गुड हेल्थ वॉज ब्रॉट इन द मॉर्निंग इन द emergency डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ headache, slurred speech, visual disturbance, diaphoresis, palpitations and confusion followed by unconsciousness. There was no history of diabetes, ischemic heart disease or any drug, but there was a history of weight gain and a few similar episodes in the recent past but milder in nature. The physical examination did not reveal any abnormality. ECG was normal. तो इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, यानी एक डायग्नोसिस में बन रही है। व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर जस्टिफाइड, नंबर 2, नंबर 3, हाउ विल यू मैनेज दिस केस। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर नज़र डाल लें। आपने हिस्ट्री में बताया 55-year-old मेल हैं, डायबिटिक नहीं है, वो अच्छी खासी उसकी हेल्थ थी। अब वो इमरजेंसी में आया है, क्या हो रहा है, तो उसको हिस्ट्री ऑफ हेडेक था, स्लर्ड स्पीच हो गई उसकी, विजुअल डिस्टर्बेंस हुआ, डायफोरेसिस, पैल्पिटेशन, कन्फ्यूजन, और फिर वो अनकॉन्शियस हो गया। और इसी तरह की उसको प्रीवियस हिस्ट्रीज़ भी हैं, लेकिन इतनी वो सीवियर नहीं थी कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। और एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री वेट गेन की उन्होंने दिया, और फिज़िकल एग्जामिनेशन में सब कुछ ठीक था, ECG भी नॉर्मल था। प्रॉबेबल डायग्नोसिस देखें अब किस तरह हमने बनाई कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स हैं, डायफोरेसिस, पैल्पिटेशन हो रही है, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और ड्रग यूज़ है, रिकरेंट एपिसोड्स हैं, यानी कि प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग है ये, और वेट गेन, पेशेंट ईट्स मोर टू प्रिवेंट सिम्टम्स, उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, नॉर्मल ECG, फिजिकल फाइंडिंग्स। तो ये क्या फुलफिल कर रहा है, दिस फुलफिल्स विपल ट्रायड नंबर 1 हाइपोग्लाइसीमिया, नंबर 2 लो प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग सिम्टम्स, नंबर 3 रिलीफ ऑफ सिम्टम्स आफ्टर ग्लूकोज। यानी ये डायग्नोसिस बन रही है इंसुलिनोमा। इट फिट्स बेस्ट एज देर आर न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, हेडेक, विजुअल सिम्टम्स, स्लर्ड स्पीच, कन्फ्यूजन एंड अनकॉन्शियसनेस। जैसे ही मतलब पेशेंट को इस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं ना, कि उसे कन्फ्यूजन लगे, डायफ्रेसिस, उसको पता चल जाता है कि बस अब मैं कुछ खा लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ना फ्रीक्वेंट वो कुछ ना कुछ खाएगा तो उसका वेट गेन हो जाता है इंसुलिनोमा में। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है आप कैसे कंफर्म करेंगे। तो बायोकेमिकल कंफर्मेशन करने के लिए आपको प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग सिम्टम्स उसी वक्त आप करके देख लेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा। सीरम इंसुलिन लेवल कराएंगे, सी पेप्टाइड कराएंगे, नंबर 4 प्रो इंसुलिन लेवल कराएंगे, एंड नंबर 5 सुपरवाइज 72 आवर फास्टिंग टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। पेशेंट्स डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया विद हाई इंसुलिन एंड पेप्टाइड लेवल्स। नंबर 6 आप कंट्रास्ट एनहांस CT और MRI एब्डोमेन टू लोकलाइज द ट्यूमर। नंबर 7 एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मोस्ट सेंसिटिव होता है, और सेलेक्टिव आर्टीरियल कैल्शियम स्टिमुलेशन टेस्ट इफ इमेजिंग इज़ नेगेटिव। अगर मतलब ये कि नेगेटिव आ जाए, इन दोनों में कुछ ना मिले, तो फिर आप कराएंगे सेलेक्टिव आर्टीरियल कैल्शियम स्टिमुलेशन टेस्ट। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। तो एक्यूट मैनेजमेंट तो ये होगी कि ज़ाहिरी बात है कि आप 50% डेक्सट्रोज बोलस दे देंगे IV फॉलोड बाय कंटिन्यूस डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। नंबर 2 IM ग्लूकागॉन इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं इफ़ IV एक्सेस इज़ डिफ़िकल्ट। दूसरा डेफिनेटिव मैनेजमेंट किस तरह होगी, ज़ाहिरी बात है इंसुलिनोमा है, आपने उसको लोकलाइज कर लिया तो सर्जिकल एक्सिजन ऑफ इंसुलिनोमा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। फिर उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लिएशन और पार्शल पेनक्रिएटेक्टमी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तीसरा इफ़ सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल तो डाइजॉक्साइड इनहिबिट्स इंसुलिन रिलीज। नंबर 2 ऑक्ट्रियोटाइड सोमैटोस्टैटिन एनालॉग होता है, और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, ये एडवाइस करेंगे पेशेंट को। ठीक है, और मैंने इसका जो है रेफरेंस हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से लिया है, 22nd एडिशन 2025। और लास्ट टाइम मैं भूल गई थी आप लोग को नए साल की मुबारकबाद देना, बहुत बहुत मुबारक हो भैया, आपके एग्ज़ाम अगर हो रहे हैं तो आप उसमें पास हो जाएं। और मुझे भी कुछ बताया करें ना, किसने एग्ज़ाम पास कर लिया, किसका नहीं हुआ, क्या आया था थ्योरी में। मैं ना कब कितनी आप लोग से मैं कहती हूँ कि मुझसे पेपर तो आप अगर आपके पास हो, नए जो आ रहे हैं
वो किस तरह के हैं वो तो मुझे कोई ना ईमेल कर दे या किसी तरह कांटेक्ट तो करे मुझसे, हैं, तो मुझे पता चलेगा। तो मेरे पिछले जो मेरे इतना बड़ा, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मैं हमेशा लिख लिख के याद करती हूँ। मतलब मैंने याद कर लिया, फिर उसके बाद मैंने लिख लिया, या लिख लिया फिर याद कर लिया, तो उससे बहुत अच्छा, मतलब आपके हाथ से खुद लिखा हुआ होता है ना, मतलब मेरे लिए अगर मेरे हाथ से लिखा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो इतने मैंने हल किए थे ना, इतना मोटा थद्दा मेरे पास रखा हुआ है हल शुदा पेपर्स का जो मैंने खुद किए हैं। अब मैं जब उसको निकालती हूँ, ज़ाहिर है वो 2008 में दिया, पास किया था मैंने इम्तिहान, तो 2008 से अब मेडिसिन कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है ना, तो मैं वो सब फिर अपडेट करती हूँ हैरिसन से, सारा कुछ पढ़ के कि अब क्या नई डेवलपमेंट है, ठीक है। तो वो नाकाफ़ी होता है ज़ाहिर उस ज़माने का, बाबा आदम के ज़माने का। और सर्दियाँ बिला आखिर कराची में आ गए, मुझे तो लग रहा था कि स्वेटर ही नहीं निकलेंगे मेरे। तो खुशी खुशी मैंने ये अपना शॉल ले लिया। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर लिखें मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।